हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज सैटरडे है और यूजुअली सैटरडे को हम क्या रीडिंग करते हैं? लेट नाइट डीप थॉट्स। क्यों? क्योंकि कल संडे होता है तो आज ज़्यादा लेट नाइट जागने का भी चांसेस रहेगा। और रात को इंसान जब सब कुछ पूरा हफ्ते का काम खत्म हो जाता है, फिर सैटरडे संडे एक वीकेंड्स के टाइम पे वो थोड़ा रिलैक्स भी होते हैं, तो प्यार के मामले में उनका माइंड भी ज़्यादा शार्प होता है लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस टाइम पे जो ख्याल आता है वो बहुत क्लियर थॉट्स और क्लियर एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं। तो इसी वजह से सैटरडे मैंने सोचा कि मैं लेट नाइट अब से करूँगा, कि सैटरडे को ही रखूँगा फॉर लेट नाइट रीडिंग। संडे को रहेगा करेंट फीलिंग्स, मंडे को रहेगा नो कॉन्टैक्ट। इसके हिसाब से वो चलेगा। और ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, मेरे चैनल पे बहुत सारे लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग है, आप चेक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग उतना रेजोनेट ना करे तो अगर वो भी आपने देख लिया तो फिर ये वाला रीडिंग देख लीजिए। अगर ये वाला रीडिंग भी आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट रीडिंग, अगला रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पार्टनर का ही एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। बट वो जेंडर वाइज कुछ भी हो सकते हैं, मेल फीमेल जेंडर वाइज कुछ भी हो सकते हैं। और आपका लव सिचुएशन भी कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, इन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, कोई भी लव सिचुएशन हो सकता है। ओके, ये रीडिंग पे जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि नेचर के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ओके, ऐसा कौन सा बॉडी है जिसके सामने जाने से जितना भी नेगेटिविटी होता है इंसान के ऑरा के ऊपर, यानी कि हो सकता है कि किसी का नज़र लग गया या नेगेटिव ऑरा है या फिर उदास है, मायूस है, डिप्रेशन है, कुछ भी नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिविटी कुछ भी है वो इमीडिएटली क्लीन हो जाता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है नेचर का जिसके सामने जाने से या जिसके पास जाने से या जिसको छूने से ये सब नेगेटिविटी क्लीन हो जाता है? ये आज आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक हिंट थोड़ा सा मैं दे सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट है ये क्या बोलूँ, ये एलिमेंट हम लोग बहुत पसंद करते हैं। नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैं बोल दिया तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर करो। ओके, तो अभी अब हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लेट नाइट में व्हाट विल बी देयर एनर्जी और करंट फीलिंग्स देखते हैं। ओके, लेट्स सी डीप फीलिंग्स क्या है लेट नाइट को। लेट्स सी उनका क्या डीप फीलिंग्स रहता है लेट नाइट का। लेट्स सी या रहेगा what will be the late night deep feelings. Let's see what will be the late night deep feelings. All right. Oh, 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 oh.
द एम्प्रेस कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वंस। सो रात को लेट नाइट को ये जो आपके पार्टनर है बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। ओके, रोमांटिक भी हो जाते हैं, लस्टफुल भी हो जाते हैं, पैशनेट भी हो जाते हैं, और रात को उनका ख्याल, उनका मन बहुत 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 ज़्यादा रोमांटिक होता है। खास करके जिनसे वो प्यार करते हैं, खास करके लव के रिगार्डिंग में, लव के मामलों में, अगर वो मैरिड है, अगर आप दोनों मैरिड है, तो खास करके अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए, जेंडर का कुछ नहीं है, मतलब स्टेटस का कुछ नहीं है, वो वाइफ हस्बैंड कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, बट डेफिनेटली आई कैन सी रोमांस, भर भर के रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये होते हैं, होंगे भी, और करेंटली ऐसा है भी। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक वो फील कर रहे हैं। इन सम सिचुएशंस जो मैरिड है उनके लिए दे वांट सम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द फैमिली। हो सकता है कि बच्चे आए, इस चीज़ का कोई चाइल्ड प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग भी करे। और जो लोग मैरिड नहीं है, डेफिनेटली वो रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और एक तरह से चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली लाइफ का शुरुआत हो। बट रोमांस भर भर के है। ओके, दिल के अंदर, मन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा रोमांस दिखेगा आपको। अगर नहीं भी दिखा तो डेफिनेटली रोमांस है। ओके, नाउ लेट्स सी के लेट नाइट का व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप थॉट्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप थॉट्स। What is their late night deep thoughts? Let's see. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत कभी होता नहीं है, यूजुअली नहीं होता है। सो उनका लेट नाइट डीप थॉट्स है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक माइनर अरकाना एम्प्रेस कार्ड है। तो करंट फीलिंग, जो फीलिंग्स है लेट नाइट का, उसमें भी एम्प्रेस आया था, और जो थॉट्स है यहाँ पे भी माइनर अरकाना एम्प्रेस कार्ड है, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। डेफिनेटली वो चाहते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, डेफिनेटली वो चाहते हैं मजबूती, कमिटमेंट। लेट्स क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं क्लियर कट और डीप में जाके उनका थॉट्स बोलता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट। इनका सोच क्या रहता है रात का, क्या सोचते हैं ये लेट नाइट को। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस कार्ड। यस, इमोशंस काफी ज्यादा इस इंसान के अंदर लव इमोशंस होता है, बट लव इमोशंस होने के साथ साथ दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि लेट नाइट को ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं, बट उनका एक तरह से प्रैक्टिकलिटी भी रहता है चीज़ों के अंदर, कि ये प्रैक्टिकल है, ऐसा होना है। ओके, सुपरफिशियल चीज़ों यानी कि मन घड़न कोई चीज़ों के ऊपर उतना उनका ये नहीं रहता। वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाए, वो चाहते हैं कि वो खुद भी स्टेबल हो जाए फाइनेंशियली, और दोनों एक साथ एक फैमिली शुरुआत करें। फैमिली का शुरुआत करने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो थॉट है कि फैमिली ओपन करने के लिए या फैमिली का शुरुआत करने के लिए मुझे मेरा पैसा सही होना चाहिए, फाइनेंशियली मैं स्टेबल होना चाहिए, ये इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल होना, कि हाँ प्यार 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 चलो शादी कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकल। व्हाट इज़ प्रैक्टिकल कि यस आई लव दिस पर्सन अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट मुझे शादी करने के लिए अपने पैरों पे स्टेबल होना पड़ेगा।
सो आई वांट टू गेट स्टेबल, मुझे स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, एक ओहदे पे बैठना है, मुझे ग्लो करना है, ग्रो करना है, मेरी खूबसूरती या जो भी गुड लुक्स है उस चीज़ पे चांद आना चाहिए और सब कुछ सही होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आई कैन गो फॉर अ एक्चुअल कमिटमेंट, एक्चुअल मैरिज कमिटमेंट, दैट विल बी द विश फुलफिलमेंट कि मेरे पास देखो सब कुछ है, प्यार भी है, पैसा भी है, कमिटमेंट भी है, स्टेबिलिटी भी है, मेरे पास सब कुछ है, ताकि मुझे कुछ मिस नहीं कर रहा होगा, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ रहेगा। ओके, सो इस तरह का एक थॉट्स उनके लेट नाइट को डीपर लेवल पे जाके मुझे देखने को मिल रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल भी है। अगर सिर्फ रोमांस की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ रोमांस नहीं है, डेफिनेटली दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक, बट साथ ही साथ में दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, सो अब हम देखेंगे कि उनका लेट नाइट का लव इमोशंस कैसा रहता है। लेट्स सी उनका लेट नाइट का लव इमोशंस कैसा रहता है, प्यार, व्हाट इज देयर लेट नाइट लव इमोशन। लेट्स सी। ओके, व्हाट इज देयर लेट नाइट लव इमोशंस। ओके, Two of Pentacles and bottom of the deck is Six of Wands. Confusion and practicality. इधर भी तो अगेन वन सेकेंड, मेरा रीडिंग उतना यूजुअली होता नहीं है, थैंक यू भगवान, नहीं होता है। सो टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अभी भी थोड़ा सा उनका दिमाग प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, प्यार के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, प्यार के ऊपर घूमता रहता है। तो यहाँ पे लव इमोशंस में भी मैं यही देख रहा हूँ। आप देखो टू ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली दे वांट टू गेट मैरिड, डेफिनेटली वो चाहते हैं शादी हो, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि एक तरह से सक्सेसफुल लाइफ वो जिए, ओके, इन टर्म्स ऑफ लव। बट कंफ्यूजन रहता है कि कैसे बैलेंस करूँ, क्या कैसे पैसा सही तरीके से आए, कैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं ताकि पैसा और प्यार दोनों को मैं बैलेंस कर सकूं। लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल रीडिंग, वाओ। ये इंसान मुझे नहीं पता कौन है, बट काफ़ी सेंसिबल एक इंसान है। एक और चीज़, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मैं बोलूँगा फैमिली एक्सपेंशन की बात, उनके लिए शादी नहीं होगा बट फैमिली एक्सपेंशन यानी कि बच्चे होना या ये हो। अब अगर वो भी बच्चा भी हो गया है तो चलता रहेगा फैमिली, ओके, इन सब चीज़ों में। तो फैमिली ग्रोथ के ऊपर वो सोचेंगे, अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको समझिएगा। मैं जितना हो सकता है क्लैरिफाई करके बोलता हूँ। Let's clarify two of Pentacles. Wow. It's been clarified by Page of Pentacles and the Devil card. Bottom of the deck is Eight of Wands. Okay. ओके, सो बेसिकली जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, प्रैक्टिकलिटी। ओके, आज का रीडिंग पूरा प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो इंसान है ये आप पे बहुत बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अफेक्शनेट है, यानी कि आपसे बहुत प्यार करता है, आपके तरफ बहुत लगाव भी है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, एक तरह से आप उनके लिए नशा भी है, सब कुछ अपनी जगह पे सही है। बट ये ओवर है, ओके, ये ओवर है एज इन इसका इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा उनको एक तरह से जल्दी जल्दी से आपको पाने का एक चाहत में। आई होप मैं क्लियर करके आपको बोल पा रहा हूँ। आपको जितना जल्दी वो अपनी ज़िंदगी में ला सके उतना ही उनके लिए वो विक्टोरियस होगा। 6 of Wands, 8 of Wands, दैट इज़ द रीज़न उनको स्टेबल होना, उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आना, उनके ज़िंदगी में पैसा आना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही जाके ये जो उनका आपको पाने का जो एक तलब है, एक जो अट्रैक्शन है, एक जो एडिक्शन है, वो तब पूरा होगा। आई होप मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ। मतलब आपको पाने के लिए उनको स्टेबल होना पड़ेगा, या आपको उनके फैमिली में रखने के लिए, या आपसे शादी करने के लिए, या फिर आगे फ्यूचर प्लान करने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी शायद वो उतना नहीं है, जो कि क्योंकि अभी भी प्लानिंग मोड है। सो आई डोंट थिंक वो उतना ज़्यादा स्टेबल है, बट डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली जल्द से जल्द स्टेबल हो सके, ताकि इस कंफ्यूजन से वो बाहर आ सके, आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सके और आपको एक तरह से पा सके, प्रॉपर तरीके से वो आपको अपने ज़िंदगी में पा सके। ओके, आपको कैसे बोलूँ, मतलब अपना बना सके, अपना बना के वो रख सके, अपना बना के वो रख सके। ओके, सो ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होगा, मतलब ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विक्टोरियस, एक विक्ट्री, सक्सेसफुल विक्ट्री होगा कि वो उन्होंने आपको जीत लिया, यू नो, या इस तरह से। वाह, बहुत हैवी रीडिंग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, बट मैं जितना हो पॉसिबल हो रहा है मैं आपको क्लैरिफाई करके बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट नाइट को इंसान का ख्याल बहुत घूमता है, तो जैसा जैसा एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली रोमांटिक आपको पाने के लिए, बट फाइनेंशियली दे आर नॉट स्टेबल। सो दे आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, ताकि कैसे जल्द से जल्द वो स्टेबल हो पाए और आपको किस तरह से अपने ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए वो रख पाए एंड एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि उनका लेट नाइट इंटेंशन क्या रहता है, या क्या इंटेंशन बनाते हैं वो रात को, व्हाट दे वांट। लेट्स गो डीपर एंड लेट्स सी द इंटेंशन लेट नाइट का। Okay, we have Knight of Swords, Queen of Swords, and Five of Cups. Yes. Bottom of the deck is Three of Pentacles. मेरा रीडिंग आज मैंने 3 बार बोला, क्योंकि मैं बहुत ये थोड़ा ट्रिकी रीडिंग है, बट बहुत ही जितना हो पा रहा है मैं आपको क्लैरिफाई करके बोल रहा हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कर पा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स एंड भगवान इतना शक्ति देने के लिए। नाइट ऑफ, मैंने बोला शायद कार्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। वंस अगेन प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो ये भाग के दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बट आ नहीं पा रहे हैं। दे आर सैड बिकॉज दे आर गेटिंग प्रैक्टिकल कि मुझे स्टेबल होना पड़ेगा। दिस इज द क्लैरिटी दैट दे आर गेटिंग राइट नाउ कि नो, आई हैव टू बी इन अ पोजिशन, आई हैव टू बी स्टेबल। मुझे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं भाग के अपने पार्टनर के पास आऊँ, शादी कर लूँ, उसको अपना बना लूँ। मतलब जो तरफ है, जो तलब है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। इसके पहले भी वहाँ पे डेविल कार्ड था। सो वो एडिक्शन, अट्रैक्शन, वो पाने की चाहत बहुत है, बहुत ज़्यादा है, खास करके रात को। शायद वो चाहते भी हैं कि आप उनके साथ रहे, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट गेटिंग मैरिड, राइट। सो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको रीच करे। वहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था, बट ये पॉसिबल तभी होगा, ये प्रैक्टिकलिटी तभी रियलिटी में बदलेगा जब वो स्टेबल होंगे। सो दैट्स वाई थोड़ा सा वो उदास भी है। ओके, उनका ख्याल होता है आपको पाने का, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ये अभी नहीं हो रहा है। तो उनको प्रैक्टिकल होके वो सोच रहे हैं कि किस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हुआ जाए, अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हासिल किया जाए और वो सब कुछ पाया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द वो आपको
अपना बना सके और शादी कर सके, कोर्ट मैरिज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, और इसके नीचे द सन कार्ड, बच्चा, फैमिली, किड्स, एक्सपेंशन, ग्रोथ, clear future, happiness, joy, everything. This is what they want. These are bottom of the decks. So ये उनका चाहत है, ख्वाहिश है, एंड इंटेंशन है, जो भी आप बोलो। दिस पर्सन रियली लव्स यू अलॉट, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और अभी करेंटली बहुत ज़्यादा ये रोमांटिक हो भी रहे हैं। वो जस्ट चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ कैसे भी करके, बट ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजंस इट्स नॉट हैपनिंग, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल ट्राई टू बी इन अ गुड पोजिशन सो दैट वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आ सके। ओके, आई एम फीलिंग सैड फॉर दिस पर्सन इज सैड दैट दे आर फीलिंग अलोन, के दे वांट अ लाइफ पार्टनर और दे वांट अ पार्टनर, खास करके लेट नाइट को, रात को, जो कि ऑब्वियस है, बट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे, बट जो साइंस मैं इधर बोलूंगा वो आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, लेट्स सी द साइंस। Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, heavy air signs, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, air signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capricorn और Cancer, Pisces, Scorpio कम है, एरीज थोड़ा ज्यादा होगा, बट सबसे ज्यादा एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, नाउ यूनिवर्स की तरफ से इन दिस सिचुएशन आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है हम चेक करेंगे। इस रीडिंग में गाइडेंस हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपके पार्टनर का एनर्जी है, आपका एनर्जी इसमें शामिल नहीं था। तो जब हम लोग आपके एनर्जी के रीडिंग करते हैं, जैसे लव रीडिंग या नो कांटेक्ट करते हैं, तब हम गाइडेंस चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर रीडिंग में हम स्पिरिचुअल मैसेज देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज। ओके, वी गॉट द कार्ड, वी गॉट 1 कार्ड, आई वांट 2 मोर। यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल, ओके, वाओ, एक और, यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, एक बार मैं लास्ट टाइम ये बोल रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, बट मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता। ये आप लोगों को बहुत पसंद है ये लाइन, मैं जानता हूँ, इट्स वेरी फेमस, और मैंने बोल के इसको एक तरह से ये क्या बोलूँ मैं, एफर्मेशन टाइप का बन चुका है, और वो अब रियलिटी में, प्रैक्टिकल में वो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली ये लाइन बोलता हूँ। जब आप इस तरह से कुछ बोलते हैं तो वो एक तरह से अफर्मेशन होता है, पॉजिटिव अफर्मेशन, कि गलत नहीं होता, आउट ऑफ द ट्रैक बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आपको स्पिरिचुअल मैसेज, बट या इट्स लाइक आउट ऑफ द ट्रैक, एक तरह का अफर्मेशन है, जो कि बोल के एक्चुअल में अब रियल चीज़ में ऐसा दिख रहा है कि बार बार डबल कंफर्मेशन आ जाता है। मैं कैसे बोलता हूँ कि गलत नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट में वो उसका डबल कंफर्मेशन आता है, तो अब तब मैं बोलता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। तो क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वंस एंड एस ऑफ कप्स। तो आप समझ गए होंगे शादी का बात है, बट दे आर मिसिंग यू। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल मैसेज यही है कि फिलहाल के लिए शायद करेंटली यू आर फीलिंग कि आई एम मिसिंग दैट पर्सन, और दैट पर्सन इज फीलिंग आई एम मिसिंग यू, यानी कि दोनों के बीच में ही प्यार, कडल, पैम्पर, उन सब चीज़ों का एक लैक है। चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टेंस है,
अलग अलग रह रहे हैं, ओके, ये दूरियां टाइप का सिचुएशन है, बट यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि बहुत जल्द इन फ्यूचर शादी का चांसेस है, और बहुत खूबसूरत लव लाइफ, बहुत खूबसूरत एक मैरिड लाइफ, बहुत खूबसूरत फैमिली लाइफ डेफिनेटली इज अपकमिंग इन द फ्यूचर, ओके। ये आज का रीडिंग जिसके साथ रेजोनेट करता है ये उनके लिए है, जिनके साथ नहीं करता है उनके साथ शायद कुछ और आउटकम हो सकता है, बट ये उन्हीं के लिए होगा जिनके साथ इस रीडिंग का जितना प्रतिशत रेजोनेट होना चाहिए वो ज़्यादा है, हायर साइड है, ओके। So definitely I can see marriage, definitely I can see heart chakra is opening, lot of emotions, emotional outflow, everything, very good energies, but currently I know and universe also कि थोड़ा सा अभी प्यार आपको नहीं मिल रहा है, बट आप उदास मत होना, आप सैड मत होना, आप अगर सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हो तो वो बढ़ाइए, वो मुझे थोड़ा कम दिख रहा है रिसेंटली, उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ऑब्वियसली उससे आपका ऑरा और पावरफुल होगा, एंड आई कैन सी के यू गाइज विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड यू गाइज माइट गेट मैरिड एंड माइट हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन, ओके। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और कल तो हम लोग लव रीडिंग करेंगे, आप सभी को पता है संडे है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। देखता हूँ मैं सुबह अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक कुछ रीडिंग वर्सेस रीडिंग लेके आऊँगा, बहुत दिन से नहीं किया मैंने, तो कोई एक वर्सेस रीडिंग मैं लेके आ सकता हूँ, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कल सुबह तक, अगर मेरा मूड हुआ तो, अगर मैं सो गया तो नहीं होगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, और प्लीज़ अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द। बहुत कम आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, ऐसे धीरे धीरे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं 20,000 क्या 1 लाख कभी नहीं होगा। आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन में पैसा नहीं लगता यूट्यूब में, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरे को जल्द से जल्द वो 20,000 दिखेगा सब्सक्राइबर आप लोगों को भी, और हम लोग एक बहुत बड़ा फैमिली बन पाएंगे, जो कि हम बन रहे हैं धीरे धीरे, वक्त लगेगा, बट आप लोगों को धक्के मार मार के थोड़ा सा करना पड़ता है। मैं क्या करूँ, सभी बोलते हैं, हर कोई यूट्यूब में बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो सवाल मैंने किया है कि नेचर के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सामने जाने से जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाता है, वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।